नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज घोटाले की, जिसने देश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने एक ऐसे भ्रष्टाचार के जाल का पर्दाफाश किया है जिसमें शामिल हैं बड़े बड़े अधिकारी, मेडिकल कॉलेजों के मालिक और यहां तक कि एक स्वघोषित संत रावतपुरा सरकार। इस घोटाले में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया और रावतपुरा सरकार उर्फ रविशंकर महाराज की अहम भूमिका रही। तो चलिए इस सनसनीखेज कहानी को शुरू से समझते हैं। जून 2025 में सीबीआई ने एक छोटे से केस से शुरुआत की थी, जो रायपुर के श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़ा था। यहां 6 लोग, जिनमें 3 डॉक्टर शामिल थे, 55 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये रिश्वत नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के इंस्पेक्शन को पास करने के लिए दी जा रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सीबीआई ने जैसे ही इसकी तहकीकात शुरू की, एक विशाल भ्रष्टाचार का जाल सामने आया, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में फैला हुआ था। इस घोटाले में 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों ने फर्जी इंस्पेक्शन, डमी फैकल्टी और नकली मरीजों के जरिए मान्यता हासिल की थी। सीबीआई की एफआईआर में 35 लोगों के नाम हैं, जिनमें यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के 8 अधिकारी, एनएमसी के 5 डॉक्टर और कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाले नाम हैं पूर्व यूजीसी चेयरमैन और वर्तमान टीआईएसएस चांसलर डीपी सिंह, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया और स्वयंभू संत रावतपुरा सरकार। लेकिन ये लोग हैं कौन और इनका इस घोटाले में क्या रोल था? आइए पहले इनके प्रोफाइल और लाइफस्टाइल को समझते हैं। इस घोटाले की जड़ें यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में थी, जहां 8 अधिकारियों ने गोपनीय दस्तावेज लीक करने का खेल शुरू किया। इनमें शामिल हैं पूनम मीणा, धर्मवीर, पीयूष मल्यान, अनूप जायसवाल, राहुल श्रीवास्तव, दीपक, मनीषा और चंदन कुमार। ये लोग मिनिस्ट्री के अंदरूनी दस्तावेजों की तस्वीरें खींचकर मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों को भेजते थे। ये दस्तावेज इतने संवेदनशील थे कि इनमें एनएमसी इंस्पेक्शन की तारीखें और इंस्पेक्टरों के नाम शामिल थे। इन अधिकारियों का लाइफस्टाइल देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये सरकारी कर्मचारी हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई लोग आलीशान गाड़ियों और महंगे घरों में रहते हैं, जो उनकी सरकारी तनख्वाह से कहीं ज्यादा की संपत्ति है। उदाहरण के लिए पूनम मीणा और पीयूष मल्यान जैसे अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मोटी रिश्वत के बदले इंस्पेक्शन से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक की। ये जानकारी कॉलेजों को पहले से मिल जाती थी, जिससे वो फर्जी फैकल्टी और नकली मरीजों का इंतजाम कर लेते थे। एक और अहम नाम है जीतू लाल मीणा का, जो मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के पूर्व सदस्य और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। जीतू लाल ने दिल्ली गुड़गांव के मध्यस्थ वीरेंद्र कुमार के साथ मिलकर कई कॉलेजों से रिश्वत वसूली। सीबीआई के मुताबिक जीतू लाल ने इस रिश्वत का एक हिस्सा राजस्थान के सवाई माधोपुर में 75 लाख रुपए की लागत से एक हनुमान मंदिर बनाने में इस्तेमाल किया। ये पैसा हवाला के जरिए शिवम पांडे और दौसा के ठेकेदार भीखालाल के माध्यम से ट्रांसफर हुआ। इन अधिकारियों ने न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बल्कि देश की मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को भी खतरे में डाला। अब बात करते हैं सुरेश सिंह भदौरिया की, जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर और मालवांचल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। भदौरिया मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार से ताल्लुक रखते हैं और इस घोटाले के एक मुख्य किरदार हैं। सीबीआई के मुताबिक भदौरिया ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें फर्जीवाड़े की कोई सीमा नहीं थी। उनके कॉलेज में फर्जी फैकल्टी, फर्जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और यहां तक कि फर्जी डिग्रियां और अनुभव प्रमाण पत्र तक बनाए गए। सबसे चौंकाने वाली बात, भदौरिया ने अपने तौर पर नकली बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए कृत्रिम रबर की उंगलियां बनवाई, जिनका इस्तेमाल डॉक्टरों की उपस्थिति दिखाने के लिए किया जाता था। ये सब एनएमसी के इंस्ट्रक्टरों को धोखा देने के लिए था। सीबीआई का दावा है कि भदौरिया और उनके सहयोगी 3 से 5 करोड़ रुपए प्रति कॉलेज वसूलते थे, ताकि बिना जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मान्यता मिल सके। भदौरिया का लाइफस्टाइल भी उनके भ्रष्टाचार की कहानी बयां करता है। इंदौर में उनकी आलीशान जिंदगी, बड़े बड़े बंगले और लग्जरी गाड़ियां चर्चा का विषय रही हैं। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनका रावतपुरा सरकार के साथ गठजोड़। दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो देश भर के मेडिकल कॉलेजों को अवैध मान्यता दिलवाता था। लेकिन रावतपुरा सरकार कौन है? चलिए उनकी कहानी जानते हैं। रावतपुरा सरकार, जिनका असली नाम रविशंकर महाराज है, एक स्वयंभू संत हैं, जिनका जन्म 5 जुलाई 1968 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के छिप्री गांव में हुआ था। बचपन से ही रवि ने स्कूल की पढ़ाई को नजरअंदाज कर मंदिरों और गुफाओं में समय बिताया। उनके वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से कहा था कि आप मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे मेरे भगवान सिखाएंगे।
2000 में उन्होंने भिंड जिले के रावतपुरा गांव में श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की, जो आज स्कूलों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, नर्सिंग स्कूलों और मेडिकल कॉलेजों का एक बड़ा नेटवर्क है। लेकिन रावतपुरा सरकार का असली प्रभाव उनकी राजनीतिक और नौकरशाही पहुंच से आता है। उनकी तस्वीरें IAS, IPS अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन्हें पावर के करीबी बाबा कहा जाता है। CBI की जांच में सामने आया कि रावतपुरा सरकार ने अपने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर के लिए 55 लाख रुपए की रिश्वत दी थी ताकि NMC का इंस्पेक्शन पास हो सके। इस रिश्वत को उनके डायरेक्टर अतुल कुमार तिवारी ने गीतांजलि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मयूर रावल के जरिए व्यवस्थित किया, जिन्होंने 25 से 30 लाख रुपए की मांग की थी। रावतपुरा सरकार का इतिहास विवादों से भरा है। उनके ट्रस्ट पर पहले भी जमीन हड़पने, गैर कानूनी कॉलेज चलाने और छात्रों को धार्मिक गतिविधियों में जबरदस्ती शामिल करने के आरोप लगे चुके हैं, लेकिन उनकी पहुंच इतनी थी कि ये मामले कभी कोर्ट तक नहीं पहुंचे। इस बार CBI की FIR में उनका नाम शामिल होने से सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। 5 जुलाई 2025 तक CBI ने इस मामले में केवल एक गिरफ्तारी की है, अतुल कुमार तिवारी, जो रावतपुरा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। लेकिन जांच अभी जारी है और CBI ने 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। इस घोटाले का असर सिर्फ मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं है, ये देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है। अगर फर्जी डिग्रियों वाले डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे तो इसका असर हर आम नागरिक पर पड़ेगा। NMC ने शामिल इंस्पेक्टरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और इन कॉलेजों को 2025-26 के लिए MBBS या PG सीटें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफी है? इस घोटाले ने दिखाया है कि कैसे धार्मिक प्रभाव, नौकरशाही और पैसे का गठजोड़ हमारी शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहा है। CBI ने भ्रष्टाचार निवारण कानून और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है और आने वाले हफ्तों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दोस्तों, ये घोटाला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। द रियल स्टोरी आपके लिए ऐसी ही सच्चाइयां लाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इस घोटाले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अगली सच्ची कहानी तक सच के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।